जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो मीनाक्षी मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह याद रखिएगा, यह मदुरई में स्थित है। तो ऑप्शन बी मदुरई करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा आप लोगों को, तो सबसे पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। दोस्तों, जो गोलकुंडा है वह कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में गोलकुंडा अवस्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों, जो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है वह किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है गुरु नानक को। तो ऑप्शन ए गुरु नानक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। दोस्तों, जो चिश्ती सिलसिले को भारत में स्थापित किया वह किसने किया दोस्तों, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाया। दोस्तों, जो ग्रैंड ट्रक रोड बनवाया भारत में वह किसने बनवाया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बनवाया शेरशाह सूरी ने। तो ऑप्शन बी शेरशाह सूरी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, तो यह हुआ था 21 अप्रैल 1526, यानी 21 अप्रैल 1526। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। दोस्तों, जो गुजरात विजय की यादगार में जो अकबर ने निर्माण कराया था वह कौन सा चीज़ का निर्माण कराया था, तो यह कराया था बुलंद दरवाज़ा का। ऑप्शन बी बुलंद दरवाज़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी। दोस्तों, जो मुगल काल की राजभाषा थी वह कौन सी भाषा थी, तो हो जाएगा फारसी। ऑप्शन डी फारसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था। दोस्तों, जो हुमायूं नामा लिखा था वह किसने लिखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह लिखा था गुलबदन बेगम लिखा था। तो ऑप्शन है गुलबदन बेगम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। दोस्तों, जो गुरु अर्जुन देव समकालीन थे वह किसके समकालीन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह जहांगीर के समकालीन थे। तो ऑप्शन बी जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। दोस्तों, जो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था वह कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हो जाएगा कालानौर। ऑप्शन है कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी। दोस्तों, जो मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना की हुमायूं ने वह कब की थी, तो याद रखिएगा 1555 से लेकर 1506 के बीच में किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। दोस्तों, जो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था वह किसने बनाया था दोस्तों, तो यह बनाया था शेरशाह सूरी ने। तो ऑप्शन ए शेरशाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम क्या है। सॉरी, यहाँ पे महल हो गया। मुमताज बेगम का जो असली नाम है वह क्या है, तो यह हो जाएगा अर्जुमंद बेगम, याद रखिएगा, अर्जुमंद बेगम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार प्रकलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था। पहली बार प्रकलन समिति का जो गठन किया गया था वह कौन से वर्ष में किया गया था, तो हो जाएगा 1950, यानी 1950 में किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, याद रखिए 22 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन बी 22 सदस्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण कौन है। दोस्तों, जो संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण है वह कौन है, तो यह हो जाएगा भारत का महाधिवक्ता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का महाधिवक्ता है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय
के मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? कितने? तो यह हो जाएगा 33। ऑप्शन डी 33 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वह भारत में कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? दोस्तों कितनी आयु तक वह कार्य करता है न्यायालय में? तो याद रखिएगा, यह 65 वर्ष तक करता है। तो ऑप्शन डी 65 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों जो संविधान को व्याख्या करने का अधिकार है वह किसे प्राप्त है? तो याद रखिए, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? अपीलीय न्यायालय सबसे बड़ा भारत में कौन सा है? ये हो जाएगा उच्चतम न्यायालय या अपीलीय न्यायालय है सबसे बड़ा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? वर्तमान में दोस्तों भारत में उच्च न्यायालय है कुल कितने हैं? तो याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन सी 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में भारत में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है भारत का? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय या 25वां उच्च न्यायालय है भारत का। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना उच्च न्यायालय भारत का, तो कोलकाता उच्च न्यायालय यह सबसे पुराना उच्च न्यायालय है भारत का। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? किस में निहित होती है दोस्तों राज्य की कार्यपालिका शक्ति? तो यह याद रखिएगा, यह निहित होती है तो राज्यपाल में निहित होती है। याद रखिएगा राज्यपाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? दोस्तों जो राज्यपाल का जो सैलरी होता है महीने का वह कितना होता है? तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 3,50,000 उनका महीने का सैलरी होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3,50,000। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? दोस्तों जो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है वह कौन होता है? एग्जाम में रिपीट हुए है क्वेश्चन। तो यह हो जाएगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी मुख्यमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल का सलाहकार होता है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा, यह मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? तो यह भी मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रीय जल मार्ग पूछ रहा है, कितने हैं जल मार्ग भारत में राष्ट्रीय? तो याद रखिए 111 जल मार्ग है राष्ट्रीय भारत में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 111। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? कौन से देश की देन मानी जाती है शून्य आधारित बजट तकनीकी? तो याद रखिए यह अमेरिका देश की देन मानी जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, या फिर कब की गई थी राष्ट्रीय योजना समिति की? तो यह हो जाएगा 1951 यानी 1951 में की गई थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1951। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि कितनी थी? दोस्तों जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका अवधि कितना था, यानी कार्यकाल करने का उनका समय कितना था? तो यह हो जाएगा 2002 से लेकर 2007 तक, यानी 5 साल की अवधि थी। याद रखिएगा 5 साल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2002 से लेकर 2007। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो अमरनाथ गुफा है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा स्थित है। तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले तो पता चल गया कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, तो पहला क्वेश्चन अगर बन सकता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह अमृतसर में स्थित है। और स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था, तो दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, अर्जुन देव ने बनवाया था स्वर्ण मंदिर। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए अर्जुन देव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा मंदिर माउंट टाबू पर स्थित है। माउंट टाबू पर कौन सा मंदिर स्थित है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह हो जाएगा विश्वनाथ मंदिर माउंट टाबू पर स्थित है। तो ऑप्शन सी विश्वनाथ मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे त्यौहार नीचे ऑप्शन में दिए हैं। इन त्योहारों में से किस त्यौहार पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा यह ऑप्शन बी हो जाएगा, ओणम त्यौहार पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में होली का त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। सॉरी यहाँ पे लात हो गया है, लठमार होली होगा। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है उत्तर प्रदेश में, तो यह हो जाएगा बरसाने में लठमार होली मनाई जाती है। तो ऑप्शन बी बरसाने करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों जो भारत का नाट्य संस्थान है वह कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा नई दिल्ली में भारतीय नाट्य संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन ए नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों संगीत नाटक अकादमी है वह कहाँ पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।